काल सर्प योग कैसे बनता है? लोगों के मन में यह जिज्ञासा है। क्या वास्तविकता में हमारे लिए काल सर्प योग परेशान करता है? और ये काल सर्प योग किसके लिए परेशान करता है? और जिसके लिए परेशान करता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले समझेंगे कि काल सर्प योग बनता कैसे है। तो सूर्य के नीचे राहु का विमान आता है और चंद्र के नीचे केतु का विमान आता है। और जब यह दो ग्रह सूर्य और चंद्र के नीचे आते हैं, तभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। चूंकि राहु और केतु सबसे बड़े ग्रह हैं और इनका रंग काला है, तथा राहु ग्रह का स्वामी काल है और केतु ग्रह का स्वामी सर्प है। जब सारे ग्रह इन राहु और केतु ग्रह के मध्य पर आ जाते हैं, तभी वह काल सर्प योग बन जाता है। अब हम समझेंगे कि ये काल सर्प योग बनता कैसे है, और अब हम ये समझेंगे कि यह काल सर्प योग किसके लिए परेशान करता है और किसकी राशि में आकर के बैठ जाता है। तो जो व्यक्ति पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करता है, जो जीव हत्या आदि में प्रवृत्त रहता है और जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या जलन जैसे परिणाम निरंतर बना करके रखता है, किन्हीं ने अगर वाहन के द्वारा सर्प आदि को मारा है, आदि आदि इस प्रकार के महाहिंसा में प्रवृत्त हुआ जीव अपने जीवन में काल सर्प योग को आवाहन कर लेता है। और यह काल सर्प योग ऐसा है जो उस व्यक्ति को मृत्यु के निकट भी पहुंचा सकता है। कई बार उसके लिए एक्सीडेंट आदि महान रूप से कष्ट भोगना पड़ते हैं, अथवा कार्य आदि करने पर भी सफलताएं नहीं मिलेंगी। यदि काल सर्प योग का प्रभाव शरीर में पड़ रहा है, तो वह अनेक प्रकार की बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। और तो क्या, उसके लिए अनेक प्रकार के शारीरिक और भी कष्ट हो सकते हैं। अगर आपके लिए भी इस प्रकार का काल सर्प योग जीवन में बना हुआ है, तो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करें। प्रतिदिन कल्याण मंदिर विधान की आराधना रिद्धि मंत्र के साथ करें। इसके अलावा आपने जो भी गलतियां की हैं, पहले उनको याद करें। अगर आपने गर्भपात किए हैं अथवा कराए हैं, या फिर किसी जीव को जानबूझकर के मारा है, सताया है, ईर्ष्या जलन के भाव दूसरों के प्रति रख रहे हैं, तो ऐसे भावों को यहीं पर विराम दे दें, क्योंकि ये भाव दूसरे की क्षति कराएं अथवा ना कराएं, आपकी क्षति अवश्य कराएंगे। इसलिए अच्छे परिणाम रखें। और हिंसा अगर आपने की है, तो आचार्य परमेश्वरी के पास जाकर के इसका प्रायश्चित अवश्य ले लें। अपने पापों की निंदा ग्रहा कर लें और अधिक से अधिक समय भगवान पार्श्वनाथ की आराधना में बिताएं, जिससे जल्द ही आपके लिए इस काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही एक भावना अवश्य प्रतिदिन भगवान के सामने भाएं कि हे भगवान, मैंने आज तक किन्हीं जीवों को सताया हो, परेशान किया हो, मारा हो, तो वह जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं अब ऐसा कार्य नहीं करूंगा और मैं भी उन सभी जीवों को क्षमा प्रदान करता हूँ। ऐसी भावना प्रतिदिन भगवान के सामने भाना चाहिए।